बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 28 फरवरी 2025 और जब शब शुरू हुई है वो मुमकिन 30 शाबानुल मुअज़्ज़म ही है। एक इम्कान ये भी था कि आज शायद माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाता, और मैं इसकी रुयत को बिहम्दिही ताला एक लाजिम समझता हूँ। अभी जो मैंने कैमरा हटाया इसकी वजह ये थी कि मैं अभी कराची के इलाके नेटी चीटी के पुल पे हूँ, और यहाँ से एक अच्छी वजाहत हो जाती है और अच्छी तरीके से रुयत हो जाती है। और चूँकि ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा तो फ़र्ज़ रोज़ों का मामला होता है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जब आँख की है तो हम क्यों ना, और हम दीगर मामलात में भी चलते फिरते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम इस पर भी कर लें फिर उलझनों में घूमते रहना। बहरहाल अल-मुख्तसर इस वक्त मुझे यहाँ पर रुयत नहीं हो पा रही। मैंने अपनी जो कोशिश की है उसके सबब मुझे तो चाँद की रुयत नहीं हो पा रही, लेकिन बात औक़ात ऐसा भी मेरा अलमिया रहा है कि थोड़ी देर जब हम इंतज़ार करते हैं तो वो, क्योंकि चाँद बहुत बारीक होता है तो उसकी चमक जो है वो कुछ देर बाद वज़ाहत होती है। जब ये शाम की जो रोशनी है थोड़ी सी और ढलती है तो उसकी जो बारीकी है खजूर की शाख के बराबर जब वो चाँद होता है तो वो इतना आसानी से नहीं नज़र आता, तो कुछ ताख़ीर के बाद नज़र आता है। वैसे तो होता ही वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी 5 मिनट या 5 नहीं तो 2-3 मिनट इंतज़ार करूँ और फिर इस वीडियो का भी इख्तिताम भी करूँगा। इस वक्त मैं दोबारा दोहरा दूँ कि मैं इस वक्त कराची के शहर नेटी जेटी के ब्रिज पे हूँ, जहाँ से एक अच्छा नज़ारा हो सकता है। ये नीचे देखें एक पोर्ट ग्रांड है। थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि पतली सी तारों के दरमियान भी हम जब इधर उधर गर्दन घुमाते हैं तो पता चलता है कि यूँ नज़र आया और यूँ नहीं। इस वक्त केमारी की तरफ ये जो रुख है ये केमारी की तरफ जाने वाला है। ये रूट टावर की तरफ है, टावर सदर वगैरह जो मैंने पीछे दिखाया अभी। और इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम होता जा रहा है। खैर हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हम तो जिस काम के लिए मकसद के लिए आए थे हम वो करेंगे और फिर इंशाअल्लाह। माज़रत में हम कह रहा हूँ अपने आप को ही बार बार, मैं जो काम के लिए आया हूँ वही करूँगा और फिर इसके बाद तो जो मैंने कोशिश की अल्लाह तबारक ताला से अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कर तो मैं चाँद की रुयत रहा था, लेकिन इस दरमियान मुझे ये बहुत प्यारा नज़ारा लगा तो मैंने ऐसे भी अपने सामने उस्ताद शामिल हाल किया है।
आए अब आखिरी एक मिनट का और मंज़र देख लें कि मुमकिन है शायद चाँद की चमक नज़र आ जाए और माह रमज़ान का हिलाल नज़र आ जाए। अब यहाँ आखिरी बात करूँगा और वो बहुत अहम है, ये बात याद रखिएगा कि देखिए, अगर आपके घर पर कोई बड़ा मेहमान और बहुत ख़ास मेहमान आने वाला हो तो यकीनन आप उसके आने के बाद तैयारियां शुरू नहीं करते होंगे, या अगर आपके यहाँ कोई दावत मतलब जो कोई प्रोग्राम होने वाला हो, आप उसमें मेज़बान हो, आपने इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ किया हो, तो मेहमानों को बुलाने के लिए आप पहले से तैयारी भी करते हैं। हत्ता कि न जाने कितने टाइम पहले से हम तैयारी कर लेते हैं। कार्ड भी बनवाने हैं, कैटरिंग वाले को पहले कितने दिन पहले से बोलना है, हॉल बुक करवाना है। ये सब क्या है? मेहमान के आने की भी तैयारी। बाज़ाहिर तो हम ये समझते हैं कि इवेंट है उसकी तैयारी, लेकिन कार्ड बना रहे हैं तो वो मेहमान को बुलाने की तैयारी है। खाना कह रहे हैं कैटरिंग वाले को, तो वो मेहमान को खिलाने की तैयारी है। तो ये मेहमान के आने की पहले से तैयारी हो रही है। तो रब तबारक तआला का इतना प्यारा मेहमान आ रहा है जिसमें बख्शिश है, लेकिन बदकिस्मत है वो शख्स जो ना करवाए, उसकी नाक खा कालू। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ये इतना प्यारा मेहमान आ रहा है तो इसके आने की तैयारी भी पहले से ही करनी है। हम सोचते समझते ये हैं कि जब ये आएगा तब हम नमाज़ की पाबंदी करेंगे, जब ये आएगा तब हम कुरान पाक पढ़ा करेंगे और दीगर नेकियां भी हम इसी में शामिल करेंगे और अपने आप को बदलेंगे। देखें, ये बात ज़ाहिर किस्मत है, लेकिन समझने की बात तो यही है कि वो आ रहा है तो उससे पहले ही आने की तैयारी करें और उसका इस्तकबाल इस तरह करें कि सच्ची तौबा, वो तौबा कि फिर कभी गुनाह की तरफ लौटना ना हो। अल्लाह ताला करे कि हम सबको वैसी तौबा करना नसीब हो। मुझ गुनाहगार के हक़ में तो ये दुआ आप तमाम अहबाब ज़रूर कीजिएगा। बात यही है कि वो पहले कीजिए। और अहम बात कि तरावी के लिहाज से कितने लोग ये सोचते हैं कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ये तो सुन्नत है, ये नफल है। भाई जो भी है, तुम्हें रात के वक्त कौन सा बड़ा कारोबार करना है तो याद रहे, कारोबार करना भी है तो याद रहे रब तबारक तआला के फज़ल व करम से ही वो चलता है। अगर वाकई में कारोबार है, वाकई में किसी की नाइट ड्यूटी है, तो भी याद रहे तरावी माफ़ नहीं है। तरावी सुन्नत मौक़िदा है, उसे अदा करनी है और पूरी की पूरी 20 रकत ही है। अगर चलें कोई इख्तिलाफ़ वाला मामला भी है तो अगर हम 20 पढ़ते भी हैं, उस इख्तिलाफ़ करने वाले का क्या है? हम सुनते क्यों हैं? अगर हम ज़्यादा सजदे करते हैं और वो रोकता है तो फिर वो सोच लें कि वो कौन सी ज़ात है जो रोकती है सजदा करने से। तो बराए करम यहाँ वहाँ ना सुने। और तरावी ये सुन्नत है। आप अहले इल्म हज़रात को जब देखेंगे, किसी और को ना देखें, अहले इल्म को देखें वो क्या कर रहे हैं, वो अदा करते हैं नहीं करते। अभी फ़िलहाल तादाद को छोड़ दें, वो अदा करते हैं यानी कि, और वो रोज़ाना करते हैं, मामूल के मुताबिक करते हैं। फिर इसका मतलब है कि ये अदा होती है, ये अदा करनी है, ये ज़रूरी है और रोज़ाना कर रहे हैं। फिर यहाँ वहाँ की बातें छोड़ दें। अब आ जाएं तादाद के ऊपर। अच्छा, जो 8 कहते हैं, जो 12 कहते हैं और कोई 20 कहता है। एक बात याद रहे, सजदा करने वाले सब जो हैं अल्लाह तबारक तआला को करते हैं। 20 वाला ज़्यादा कर रहा है तो वो ज़्यादा अजर पा रहा है। दलाइल में हकीकत है कि 20 ही है। 8-12 की जो बातें हैं तो बाद में अब जो मतलब जो है वैलिड बात जिसे कहा जाएगा, वो वैलिड ना 8 है ना 12, 20 ही है। और दूसरी बात, वैलिड अनवैलिड की बात हम यहाँ देखते हैं। एक काम करते हैं,
एक दुकान खोलते हैं, यहाँ 8,000 रुपये नफ़ा मिलेगा, 20,000 से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, एक पे 12,000 मिलेगा। और एक दुकान खोलते हैं, हम आपको खोल के देते हैं, वो 20,000 मिलेगा। आप उसमें से कौन सी चुनेंगे? 20 यकीनन समझदारी तो यही कहेगी ना भाई, क्यों मैं कम वाली लूँ, मैं ज़्यादा वाला ही लूँगा। 20 से ऊपर का ऑप्शन नहीं है। फ़िलहाल ये 3 की बात करता हूँ। बीस से ऊपर का ऑप्शन नहीं है फिर, लेकिन 20 तो सबसे ज़्यादा है ना, जायज़ भी तीनों है। अब आप मुझे बताएं, आप कौन सा ऑप्शन करेंगे? आप 20 रकअत अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करेंगे और 20 रकअत में इतने खड़े रह के आप सही तरीके से क़याम करेंगे, कुरान पाक की तिलावतें होंगी, रुकू सुजूद होगा, हम्द व सना होगी अल्लाह ताला की, तो ज़्यादा अजर नहीं है। तो बस फिर बहस में क्या पढ़ना। बहरहाल अब मैं इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का चाँद मैंने कोशिश की, मुझे नहीं दिखा। अल्लाह ताला से दुआ है अगर दिख भी गया है और रमज़ान मुबारक के महीने में हम दाखिल हो गए हैं पाकिस्तान की अवाम, तो अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करना नसीब फरमाए और इसकी बरकतों से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म के गुनाह से, सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमाए और महफूज फरमा कर अपना मुत्तकी परहेज़गार बंदा बनाकर हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे पीरान अज़ाम की, हमारे शेखैन की, हमारे घर वालों की, भाई बहनों की, बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। हर साल मकबूल हज, बार बार मकबूल उम्रे हमारा मुक़द्दर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।